हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोग को रसायन शास्त्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाने वाला हूँ। आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए समझते हैं। या आपके 9th क्लास हो या 10वीं क्लास हो, 9th हो या 10वीं हो, दोनों में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए मैं इसको शुरू के कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनों को उसके परमाणु को, मतलब जो परमाणु हो गए उसके इलेक्ट्रॉन के उसको कक्षा में बांटने क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऑर्बिट में बटे रहते हैं। पहला हमारा जो ऑर्बिट होता है क्या होता है, के ऑर्बिट होता है। दूसरा ऑर्बिट क्या होता है, एल होता है। तीसरा हमारा कौन सा होता है, एम होता है। और चौथा एन होता है। इसी प्रकार ये जो ऑर्बिट होते हैं आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन तत्वों के, वो हमारे क्या तो ऑर्बिट में बटे रहते हैं। अब के ऑर्बिट में कितने हमारा इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है, इसके लिए निर्धारित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम निर्धारित इस फॉर्मूले से करते हैं कि इसके लिए होता है 2n²। ठीक है, इस 2n² से ही हम क्या करते हैं, इस प्रत्येक ऑर्बिट में यह निर्धारित किया जाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसके लिए इस फॉर्मूले का हमें यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा के ऑर्बिट है, तो यह पहला ऑर्बिट हो गया, तो इनका मान कितना होगा तो 1 होगा। तो के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी तो समझिए 2 हो गया। यहाँ पर इंटू एन, ये पहला ऑर्बिट है, कि कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, तो इसका मान 1 हुआ। यह स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2। मतलब कि आपका के में ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। दूसरा क्या होता है, अब आते हैं एल में। एल में कितना आपका हो सकता है, तो हमारा एल में एल हो गया, या दूसरा ऑर्बिट है, एन का मान कितना होगा 2 होगा, या 2 का 2 हो गया, या इंटू हो गया एन का मान 2 या स्क्वायर। हल करेंगे, या 2 तो पार में 2 गुना कितने बार, 2 बार, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। मतलब कि हमारे एल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है तो आपका 8 होता है। तो एल में हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार आप एम का निकालते हैं। एम में कितना हो सकता है, एम में देखिए हो गया 2, या हमारा तीसरा है, तो एन का मान कितना होगा 3 होगा, ये स्क्वायर हो गया। हल करेंगे तो 2, 3 को गुना में 2 बार पावर है, तो कितना आएगा आपका 3 3 जा 9, 9 टू ये कितना होता है 18। तो कितना हो गया हमारा 18 हो गया। मतलब हमारा एम में कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। कम से कम कितना हो सकता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कम से कम कितना हो सकता है, लेकिन अधिकतम इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगला हमारा है कि एन में कितना हो सकता है, तो एन में कितना हो सकता है, तो ये हमारा 2 का 2 हो गया, या एन, तो एन का चौथा ऑर्बिट है, तो एन का मान कितना होगा 4 होगा। ये स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 4 गुने में 2 बार, तो हो गया हमारा 4 गुने 4। गुना करेंगे 2 4 जा 8, 8 4 जा 32। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो 32। यह हो गया आपका कि अब जो हमारा पहला ऑर्बिट होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। दूसरा ऑर्बिट कौन होता है, एल होता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। तीसरा में कितना होगा 18, और चौथा 32। मतलब टोटल समझिए तो रूल की इस पर आता है। तो रूल यही आपका बन जाता है कि हमारा रूल कौन सा हो गया तो 2 8 18 32। यह हमारा रूल बन गया कि कौन सा 2 8 18 32। और इसी रूल के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उनके बढ़ते हुए मतलब इलेक्ट्रॉन जो गए उसको इसी क्रम में सजाते हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2। कम कितना हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑर्बिट एल होता है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 हो सकते हैं। तीसरा हमारा एम होता है,
इसमें कितने, तो 18 होंगे, और चौथा जो हमारा n हो गया, इसमें कितने होंगे, 32 होंगे। अधिकतम तो हमारा पहला k में कितना होता है, 2 होता है, l में 8 होता है, m में 18 होता है और n में 32 होता है। अधिकतम इतना हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है इतना हो सकता है, लेकिन कम से कम का हमारा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि 8 से कम 3, 4, 5, जैसे कि पहला में 2, अधिक से अधिक 2 होता है, लेकिन कम 1 भी हो सकता है। उसी प्रकार एल में हमारा 8 अधिक से अधिक, मतलब 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जब कम की बात करें तो कम 1, 2 भी हो सकता है। उसी प्रकार हमारा तीसरा एम 18 होता है, कम से कम इसमें 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारा जो 32 है एन में होता है, अधिक से अधिक 32 होगा, 32 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसके आधार पर आपको बताता हूं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार आप निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका कैल्शियम जो होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखिए पहले हमारे में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। पहले ऑर्बिट में अधिकतम कितने होते हैं, 2। दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 2 8 कितने हो गए, 10। हमारा तीसरा क्या होता है, तो तीसरे में कितने होते हैं, 18 होते हैं। देखिए आपको पुगाना कितना है, टोटल 20 लाना है। कितना लाना है, 20 हमको पुगाना है। 20 में से 2 8 कितना हो गया, 10। तो इसमें से 10 निकल गया तो कितना बचा, 10 बच गया ना। तो आपको और इसमें कितना होना चाहिए, 10। तो देखिए इसमें लास्ट में कितना है, 18। तो 18 से कम 10 हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लास्ट में, मतलब अंतिम ऑर्बिट में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर आप 10 लिख दिए थे तो 20 हो गया, 2 और 10, 10 कितना हो गया, 20। जो आपको 20 लाना थे 20 आ गया। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अंतिम ऑर्बिट होता है, अंतिम ऑर्बिट में 8 से ज्यादा संख्या 8 से बड़ी नहीं लिखाती है। यहाँ पर अंतिम ऑर्बिट हमारा 10 है, मतलब अंतिम ऑर्बिट यहाँ पर है, तो इसमें हम 10 नहीं लिख सकते हैं। तो 10 से छोटा इसमें कौन होता है, 8। तो 8 लिखेंगे तो अंतिम ऑर्बिट में हमारा कितना आएगा, 8 ही लिखाएगा। तो यहाँ पर हम अंतिम ऑर्बिट में कितना आएगा, 8 परमाणु आएंगे। अब जोड़ी कितना हुआ, तो 8 8 16, 2 18 हो गया। अब कितना बच गया, 2। तो हमारा लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह हो गया। तो देख लीजिए यही हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। पहले में 2 8 8 2। तो इसी रूल के अनुसार कि पहला में आपका 2, दूसरा में 8 10 हो गया। हमको पुगाना 20 है, तो और हमारा अब आता है क्या, 18। तो 18 से कम तो हम कितना लिख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हमारा 10 बचा था, लेकिन हम 10 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि लास्ट में 10 नहीं लिखा जाता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, अंतिम में 8 से ज्यादा नहीं होते हैं। इधर बीच में कितना हो रहा है तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जो अंतिम ऑर्बिट होते हैं उसमें 8 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कितना लिखे, 8 लिखे। उसके बाद कितना बचा, हमारा 2 बचा, तो 2 को हमने इस तरह लास्ट में कर दिया। तो यही हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया, ये 2, ये 8, फिर हमारा 8 और फिर कितना 2। चलिए इतना तो निकालिए। अभी इसमें एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केवल इतना ही नहीं, आप इसमें और कुछ भी निकाल सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकलता है, इसमें और कुछ भी निकलता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या निकलता है। यह तो निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी इसके साथ ही आप निकाल सकते हैं इसका संयोजकता। संयोजकता आप निकाल सकते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, तो जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बाहरी कक्षा में, मतलब सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। लेकिन संयोजकता के लिए एक कंडीशन भी होता है कि अगर यहाँ पर आपको बाहरी कक्षा में 4 से अधिक है
4 से अधिक है, इधर 4 आ जाए, 4 से अधिक आ जाए तो आपको क्या करना होता है, जब भी 4 से अधिक आए तब आपको संयोजकता निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होता है, जो होता है कि संयोजकता बराबर कितना, तो 8 माइनस 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इसका संकेत होता है, ठीक है। तो संयोजकता क्या हुआ कि संयोजकता बाहर में 2 है तो 2 आ गया, लेकिन जैसे ही आपका 4 से अधिक आने लगेगा बाहरी कक्षा में तो आप क्या करेंगे, 8 में से बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, संयोजकता निकल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाता है, और यहाँ पर हमारे एक चीज और ज्ञात हो जाता है, वो क्या ज्ञात कर लेते हैं हम, तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। यह बात ध्यान दीजिएगा कि जो यह संख्या होते हैं इसे हम जो इस प्रकार जो हम ऑर्बिट में दर्शाते हैं, जैसे 2 है तो इसे 2 को बिंदु ग्रुप में दर्शाते हैं, या 8 है तो इसे हम 8 बिंदु ग्रुप में दर्शाते हैं। हमने आपको शॉर्ट में बताया कि 8 लिख दिए, लेकिन इसे हमें बिंदु ग्रुप में दर्शाया जाता है। तो हो गया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप निकालेंगे तो आपके दिमाग में 3 चीज रहनी चाहिए कि क्या होगा, तो यह हो गया 2 8 8 8, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लास्ट में कितना है, 2, संयोजकता कितना हो गया, तो हमारा 2 हो गया, लास्ट में कितना है अंतिम ऑर्बिट में, तो 2, तो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपको अगर जैसे ही आपको इसमें जरूर नहीं कि 2 आएगा, 4 से भी कभी कभी ज्यादा आते हैं, 5 6 7 आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जब संयोजकता निकालना है तब आप क्या करेंगे, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि 8 में से जो हमारे 8 में से क्या करेंगे, जो बाहर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसको आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा यह निकल जाएगा कि संयोजकता क्या होगा। चलिए, तो आगे आप लोग को मैं अभी कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूं, आगे आप लोग को कुछ दे रहा हूं, आप लोग इसे बनाकर बनाइए इसको। यह आपका जिंक 30 हो गया, या फेरस परमाणु में कितना होता है, यह हमारा 26 हो गया, यह 2। अभी आप लोग कर फटाफट कमेंट करिए।